बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। और देखना यह है कि कौन यहाँ आज जीतने की जिद लेकर आया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सनम जंग। वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। एक नया दिन, एक नया एपिसोड, कुछ नए कंटेस्टेंट्स, लेकिन आज होगा क्या? 10 नए कंटेस्टेंट्स, इनमें से कोई एक होगा विनर, लेकिन वो होगा कौन, इसके लिए आपको आज का पूरा एपिसोड देखना होगा। आए चलते हैं, आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने कंटेस्टेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। वाओ, आई लव द एनर्जी। इससे पहले कि हम शो के बारे में, उसका फॉर्मेट आपको समझाऊं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप को बारी बारी इंट्रोड्यूस कराएं, स्टार्टिंग फ्रॉम आतिफ। Hi, this is Atif Khan and I am engineering student and I am the mimicry artist. Hi, this is Momal and I am doing BSc last year. It's me, Syed Mohammad Asif. I am a fashion model and I am graduated from Karachi University. Hi, it's me, Ramsha Afnan. I am beautician and model. Hi, this is Danish Malik from Karachi and I am doing work in restaurant shift manager. Thank you. Hello, it's me Imran Ali and I am a professional model doing BBA from Karachi University. Hi, this is Zara Sheikh. I am a medical student and a singer as well. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास खान है, मेरा प्रोफेशन है एक्टिंग एंड डांसिंग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मेरा ताल्लुक़ KPK मर्दान से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नमता खत्री, मेरा ताल्लुक़ है कराची से और मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो शुरू करते हैं, आखिरी खिलाड़ी कौन। दैट्स राइट। गेम का फॉर्मेट, गेम के रूल्स ध्यान से सुनिएगा। एक दफ़ा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी और यही चीज़ है जो आपको आखिर तक मदद करेगी या जिताएगी। हर राउंड का दौरानिया मखसूस वक्त तक होगा। यहाँ सबको एक टीम बनकर खेलना होगा। मैं आपसे एक वक्त में एक सवाल पूछूंगी। अगर आप तमाम दुरुस्त जवाब देते हैं तो आप उस राउंड का टॉप प्राइज जीत लेते हैं। हर राउंड में 8 दुरुस्त जवाबात की चेन आपके बैंक में टॉप प्राइज जमा कर देगी, लेकिन एक गलत जवाब या पास कहना मनी चेन को तोड़कर आपको 0 पर वापस ले जाएगा। लेकिन अगर आप सवाल पूछने से पहले ही बटन दबाएं और बैंक कह दें तो फिर आपकी जो रकम है वो महफूज हो जाएगी और मनी चेन का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा जो मुकर्रर किए हुए वक्त तक सवालात को जारी रखेगा। याद रखें, चेन टूटने के बाद पहले सवाल पे बैंक काउंट नहीं होता और आप सिर्फ बैंक की हुई रकम ही आखिरी राउंड तक ले जा सकते हैं। ज़्यादा सही जवाबात की चेन और बर वक्त बैंक का हो जाना आप में से किसी एक को जिता सकता है बड़ा प्राइज मनी। इज दैट क्लियर? Yes. तो शुरू करते हैं, आखिरी खिलाड़ी कौन। सबसे पहले राउंड 1। साथ साथ मैं ये भी बताती चलूं कि ऑल द राउंड्स आर टाइम्ड, यानी एक ड्यूरेशन होगी, उस ड्यूरेशन के अंदर आपको खेलना पड़ेगा। पहला राउंड 3 मिनट के लिए है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम राउंड की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, पैसे बढ़ते जाएंगे, प्राइज मनी बढ़ता जाएगा, लेकिन आप में से कोई एक कंटेस्टेंट हर राउंड में माइनस होता जाएगा। प्ले स्मार्ट, प्ले इंटेलिजेंट। अपनी वीकनेस अपने साथ वालों को नहीं दिखाइएगा, नर्वस मत होइएगा। यहाँ सिर्फ उस कंटेस्टेंट के लिए जगह है जो यहाँ से खेलता है, ना कि यहाँ से। इससे पहले कि हम राउंड स्टार्ट करें, मैं चाहती हूँ कि आप सबको पता हो कि पहला सवाल 1000 रुपये के लिए होगा, दूसरा 2500 के लिए, तीसरा 5000 के लिए, चौथा 7500, पांचवा 10,000 के लिए, छठा 15,000 के लिए, सातवां 25,000, फाइनली 8वां 50,000 रुपये आपके और 50,000 रुपये के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 8 सही जवाबात है। अगर आप लोग एक रो में दे दें तो ये सारे के सारे पैसे आपके बैंक में आ जाएंगे, लेकिन इतना आसान होगा नहीं क्योंकि आप में से कोई एक होगा एलिमिनेट इसी वजह पे कि वो गलत जवाब देगा, ये वक्त ज़्यादा लेगा, वक्त ज़ाया करेगा या फिर पास पे पास कहेगा। देखना है कि आप में से कौन होगा वो एक शख्स जो राउंड 2 तक नहीं पहुंच पाएगा। राउंड 1 3 मिनट का राउंड है, वक्त ज़ाया मत कीजिएगा। प्ले एज अ टीम। आतिफ आपसे शुरू करेंगे, आर यू रेडी? Yes. आपका 3 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो कायदे आज़म की हमशेरा और मादरे मिल्लत है, ये बताएं कि फातिमा जिन्ना कब पैदा हुई? 31 जुलाई
1893। करेक्ट। मोमल, वर्ल्ड वॉर 2 में जापान बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जापान के बादशाह का नाम क्या था? एम्परर हिरोहितो। करेक्ट। आसिफ, बर्ड्स में ऑस्ट्रिच के बारे में तो सब जानते हैं, वो फ्लाई नहीं कर सकती। पेरिस की वो कौन सी नस्ल है जो उड़ नहीं सकती? काकापू। करेक्ट। रमशा, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर VCR किस साइंटिस्ट ने इजाद किया था? चार्ल्स पॉल्सन। करेक्ट। दानिश, सिटीजनशिप अब तक सिर्फ इंसान को ही दी जाती है, पर वो कौन सा रोबोट है जिसे सिटीजनशिप दी गई, उसका नाम बता सकते हैं? पास। सोफिया। इमरान, पीछे तस्वीर देखकर मुझे बताएं कि किस डिवाइस की पुरानी तस्वीर है? कंप्यूटर माउस। करेक्ट। जारा, हमारी जमीन के कुछ इलाके बहुत गर्म है और कुछ बहुत ठंडे। जमीन का एवरेज टेम्परेचर क्या है? 14 सेंटीग्रेड। करेक्ट। वकास, वो कौन सा जानदार है जिसके 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं? इसके अलावा उस जानदार का खून ब्लू कलर का होता है? पास। ऑक्टोपस। मोहम्मद आसिफ, च्युइंगम पाकिस्तान समेत सारी दुनिया भर में खाई जाती है, वो कौन सा मुल्क है जहां च्युइंगम बैन है? सिंगापुर। करेक्ट। अनंदा, आवाज सुन के बताइए कौन से पाकिस्तानी एक्टर की आवाज है? दसाने की या 12 की ऐसी बॉल आती थी तो मैं एक ड्रामा करता था। काजी वाजिद। करेक्ट। आतिफ, बैंक। जिस तरह विंबलडन टेनिस का टूर्नामेंट है, यूरो कप किस गेम का टूर्नामेंट है? ओलंपिक्स। फुटबॉल। मोमल, वो कौन सा रिवर है जिसकी लेंथ तकरीबन 4910 किलोमीटर है और ये 6 एशियन कंट्रीज चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कैम्बोडिया और वियतनाम से गुजरता है? पास। मेकोंग रिवर। आसिफ, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों 2 अलग ममालिक हैं। नॉर्थ कोरिया के कैपिटल का क्या नाम है? योंगयांग। गलत जवाब, प्योंगयांग। रमचा, आबादी और रकबे के लिहाज से एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। सबसे ज्यादा तादाद में कंट्रीज कौन से कॉन्टिनेंट में है? पास। अफ्रीका। दानिश, बाली अपने खूबसूरत बीचेस और खूबसूरत लोकेशन की वजह से टूरिस्ट के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। बाली किस मुल्क में है? इंडोनेशिया। करेक्ट। और यहाँ आपके 3 मिनट का वक्त होता है खत्म। किसने कैसा खेला, किसने कितना बुरा खेला, किसने कितना अच्छा खेला, ये तो मैं जानूंगी। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है। अब आपके सामने टैबलेट्स मौजूद है। प्लीज वो नाम मुझ तक पहुंचाएं जिसने आपके लिहाज से परफॉर्म नहीं किया। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही। इमरान, आसिफ और अनमता ने दिए सही जवाब। वकास और दानिश ने पास कहा और चेन तोड़ दी। मेजॉरिटी वोट्स क्या कहते हैं? कौन होता है एलिमिनेट राउंड 1 में? इमरान, व्हाई इज इट टेकिंग यू सो लॉन्ग टू डिसाइड? बिकॉज कंफ्यूजन है। कंफ्यूज हैं? किसके बीच में? सारे ही अच्छा खेल रहे हैं। आपको लगता है सबने अच्छा खेला है? सिवाय एक के। किसके? मोमल। क्यों? मैंने क्या किया है? इन्फॉर्मेशन आई थिंक थोड़ी सी लो है उसकी, वो सोच कर जवाब देती है। आई थिंक इसकी वजह से हम लॉस में जा सकते हैं। आपको लगता है? जी। तो सोच के जवाब नहीं देना चाहिए, बगैर सोचे जवाब देना चाहिए। टाइम ज़ाया हो रहा है। टाइम ज़ाया हो रहा है जी। गलत बोल दो लेकिन सोचो नहीं। जी। गलत बोल दो लेकिन सोचो नहीं। जवाब गलत हो जाए मगर वक्त ज़ाया ना हो, ये कहते हैं इमरान। मोमल, आपका क्या ख्याल है? मुझे नहीं लगता, अगर आप सोचेंगे नहीं, आप गलत जवाब देंगे तो आप सारी प्राइस हार जाएंगे। लेकिन टाइम ज़ाया हो रहा है ना, अगर आपको नहीं आ रहा पास कह के आगे पास कर दो। ऑलराइट जी। आसिफ, किसको वोट आउट कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भले टाइम ले रही हैं तो कह रहे, लेकिन जवाब भी सही देना चाहिए, क्योंकि इससे ये होगा हमारी बैंक में कुछ अमाउंट तो आएगी। गलत जवाब देने से फिर अमाउंट भी नहीं आ रही ना। चले, आप सबसे वाली डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं जो जानना चाहती हूँ वो ये जानना चाहती हूँ कि आपने किसको वोट आउट किया है? मैंने तो उससे वोट आउट किया जिसने जवाब गलत दिया था और टाइम भी वेस्ट किया। आपने उसे वोट आउट किया है जिसने जवाब गलत दिया था और टाइम भी वेस्ट किया था। तो मैं आपको बताऊं कि आपने किसको वोट आउट किया है? जी बता दें। ये ना बताऊं? कोई इशू नहीं, बता दें, मुझे तो मज़ा आएगा खेलने में। चले बताते हैं। ज़ारा, किसको वोट आउट किया है? मोहम्मद। क्यों? क्योंकि वो लेट जवाब दे रही है ना। अनमता। दानिश। आसिफ। दानिश। दानिश। पर क्यों? सभी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट आपने गलत जवाब दिया, आपने पास कर दिया था ना। देखो, अगर आपको लग रहा है, डर लग रहा है मुझसे, तो सीधे से कह दो मैं चला जाता हूँ, बट ये ब्लेम ना करो यार कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। टाइम वेस्ट नहीं, आपने पास तो बात किया। डर की नहीं है, 4 बंदों की चेन अच्छी चल रही थी, वो ब्रेक हो गई, आपने पास कर दिया। आप एटलीस्ट जवाब तो दे सकते थे, कुछ भी दे सकते थे, क्या पता सही हो जाता जवाब। आपने बैंक कर दिया था। बैंक कर दिया था तो गलत जवाब दे देते, आप आगे पास कर देते, गलत जवाब दे देते। ऑलराइट, टेक अ ब्रेक।
वेट गाइस, इसका वक्त भी मिलेगा आपको, लेकिन इस वक्त जो नाम मेरे पास मौजूद है दानिश, राउंड 1 स्टार्ट हुआ ही था और सब लोग आपके अगेंस्ट हो गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके सामने बोल रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं बोल रहे। जो नहीं बोल रहे वो आप जानना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं? जो लोग खामोश हैं, जो कुछ नहीं बोल रहे, वो ये कहना चाहते हैं कि दानिश आप राउंड 2 में जा रहे हैं, मगर कोई और यहाँ मौजूद है जो राउंड 2 की तरफ नहीं बढ़ रहा। मोमल, मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ है, राउंड 2 की तरफ आप नहीं बढ़ पाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। मैं एलिमिनेट हो गई हूँ, जो कि बहुत गलत हुआ मेरे साथ पे। मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ एंड आई थिंक मेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, तो मुझे 3-4 लोगों ने वोट आउट किया और आई थिंक वो डर गए थे मुझसे। सो आई एम अनहैप्पी विद माई एलिमिनेशन। आसिफ चाह रहे थे दानिश जाए, मोमल, आसिफ, वकास, सब चाह रहे थे दानिश जाए, लेकिन मेरे पास जो वोट्स आए थे वो मोमल के खिलाफ ज़्यादा थे। मैं आप लोग को ये भी बता दूं क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम और अब मैं काफ़ी अरसे से इतना तो सीख गई हूँ कि लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और यहाँ भी ऐसा कुछ हो रहा है। एंड ऑनेस्टली गाइज, वोट्स आपके ख़िलाफ़ भी होंगे, कभी कभार आपको लोग बचा भी रहे होंगे, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। चले अब मैं खुल के सुनती हूँ क्या कहना चाह रहे थे। जी आसिफ, आपसे शुरू करते हैं, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ, शुरू में अगर वीक कंटेस्टेंट को निकाला जाए तो अच्छा है, क्योंकि मनी हमारे पास ही सेफ ही होंगी ना बैंक में, अगर अच्छे जवाब आएंगे और अच्छे जवाब दे सकेंगे हम। तो ये कि गाइस थोड़ा देख लें आप लोग, अगर चाहते हैं आप लोग के पैसे ज़्यादा जीत के जाएं तो शुरू में उनको निकालें जो वीक कंटेस्टेंट हैं। जी रमशा, जो लोग बहुत सोच के आंसर कर रहे हैं उनको नहीं रहना चाहिए हमारे साथ, क्योंकि जितना फास्ट हम जवाब देंगे उतनी जल्दी जीत उतना ज़्यादा सवाल मैं आपसे पूछूंगी और मौका होगा आपके पास। जी आसिफ, 2 सवाल अच्छे हमारे आगे थे, जो आंसर दे दिए तो आई थिंक बैंक कर देना चाहिए था। बैंक किस चीज़ ने कहा था? मैंने 2 दफ़ा बैंक हुआ। और इमरान, आपके बैंक करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पूछे क्यों? क्योंकि दानिश ने किया पास। जब दानिश ने पास किया तो चेन टूट के 0 पे आ गई वापस से। तो अगर 0 पे आप बैंक करेंगे तो कितने पैसे आएंगे बैंक में? 0। There was no point of saying बैंक। पहला राउंड 50,000 रुपए का टॉप प्राइज। आप लोगों ने जो अमाउंट बैंक किया है, 10 दिमाग एक साथ मिलकर जो अमाउंट बैंक कर पाए हैं वो है 5,000 रुपए। कैसा खेला? चले कोई बात नहीं। राउंड 1 वार्म अप राउंड होता है। राउंड 1 में आप लोगों को गेम समझ आने लगता है, राउंड 2 तक आप समझते हैं, राउंड 3 तक आप आउट होने लगते हैं, और जब आप आउट हो के वहाँ ऑडियंस में बैठते हैं तो गेम ज़्यादा सही से समझ आने लगता है। आपकी कोशिश सिर्फ ये होनी चाहिए कि बस आप ना हो जो एलिमिनेट हो। गाइज, आर यू रेडी टू मूव ऑन टू राउंड नंबर 2, जिसका टॉप प्राइज है 75,000 रुपए। राउंड 1 की जो गलतियां थी वो राउंड 2 में एब्सोल्युटली कवर कर सकते हैं अगर आप लोग एक दिमाग बनकर खेलें, प्ले इंटेलिजेंटली। लेकिन जहां प्राइस बड़ा है 75,000 रुपए हुआ, वहीं वक्त कम हुआ है, 10 सेकंड कम। यानी इस राउंड में आपके पास होंगे 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त। इसी तरह वक्त की घड़ी आपको इस इम्तिहान में डालती रहेगी। आपने इस इम्तिहान में पास होना है या फेल, ये आपका डिसीजन है। यूज योर ब्रेन गाइज। लेट्स मूव ऑन टू राउंड 2। राउंड 2 शुरू होगा। होना तो मोमल से चाहिए था, लेकिन मोमल चली गई, तो आसिफ आपसे शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल राउंड 2 के लिए 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त आपका शुरू होता है अब। आसिफ, हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे क्रिकेट में डकवर्थ लुइस। मार्कस ऑफ क्वींसबेरी किस गेम का रूल है? बॉक्सिंग। करेक्ट। रमशा, नॉर्थ कोरिया काफी मशहूर मुल्क है, नॉर्थ कोरिया का कंप्लीट ऑफिशियल नाम क्या है? द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। दानिश, जैसे कायदे आजम पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर थे, ली कुआन यू किस मुल्क के फाउंडिंग फादर और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं? सिंगापुर। करेक्ट। इमरान, अलीबाबा 1999 में चाइना में बनने वाली इस वक्त की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, इसके फाउंडर का नाम क्या है? पास। जैक मा। ज़ारा, पीछे एक बिल्डिंग की तस्वीर आ रही है, ये देखकर बताएंगे कौन सी बिल्डिंग है? ओरियंस बेल्ट। एम्पायर स्टेट
बिल्डिंग। वकास, रात में अक्सर आपने आसमान पर 3 सितारे एक लाइन में चमकते हुए देखे होंगे। इन स्टार्स को खास तौर पे क्या कहा जाता है? पास। ओरायंस बेल्ट। मोहम्मद आसिफ, इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच भी है? पुडुचेरी। पुडुचेरी, करेक्ट। अनंता, 1967 में अरब और इजराइल के दरमियान एक जंग हुई थी। अरब और इजराइल के बीच होने वाली ये जंग कितने दिन चली? पास। 6 दिन। आतिफ, उस शख्सियत का नाम बताएं जिनके पास कराची यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी और कायदे आजम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होने का एजाज़ है। डॉक्टर रजीउद्दीन। करेक्ट। आसिफ। आसिफ, आवाज़ सुनकर बताएं कि किस पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की आवाज़ है? एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान। ख्वाजा आसिफ। करेक्ट। रमशा, जापान दुनिया के उन ममालिक में से एक है जिनमें अभी भी बादशाहत मौजूद है। जापान के मौजूदा बादशाह का नाम क्या है? पास। नारुहितो। दानिश, डिजीजेस डिफरेंट टाइप की होती हैं जैसे कि वायरल, बैक्टीरियल। ये बता सकते हैं साल्मोनेला बैक्टीरिया कौन सा डिजीज फैलाता है? पास। टाइफॉइड। इमरान, 2005 में जर्मनी में पहली बार किसी फीमेल को चांसलर बनाया गया, उनका नाम बता सकते हैं? पास। एंगेला मर्कल। ज़ारा, द बिग एप्पल किस शहर को कहा जाता है? न्यूयॉर्क। करेक्ट। वकास, बैंक। हमारे जिस्म का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा है? पास। यहाँ आपका वक्त होता है खत्म। हमारे जिस्म का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन आपकी जिल्द है, स्किन है। बहुत सारे पास और बहुत लोगों को गेम समझ ही नहीं आ रहा। वो कौन से लोग हैं जिनको गेम समझ नहीं आ रहा? वो कौन से लोग हैं जो सही से खेल नहीं रहे? इसके बारे में हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं वो नाम चाहती हूँ और उस नाम के लिए हमारे वोटिंग का वक्त शुरू होता है। अब आपके सामने टैबलेट्स मौजूद है, वो नाम मुझ तक, मेरी स्क्रीन तक पहुँचाएं। मुझे बताएं कौन है जो राउंड 3 तक नहीं पहुँचेगा, ये नहीं पहुँचना चाहिए। रमशा, दानिश, इमरान और अनमता ने दिए गलत जवाब। वक्कास ने टाइम वेस्ट किया, पास पे पास कहते रहे। ज़ारा, आसिफ थोड़े कंफ्यूज नजर आए। अब देखना यह है कि एलिमिनेट कौन होता है। आसिफ। अनंता। आतिफ। मैं रमशा को वोट कर रहा हूँ। इमरान। अनमता। ज़ारा। अनमता। अनमता, आपने किसको वोट आउट किया है? दानिश। दानिश, दानिश, अनमता, दानिश, बाकी सब सेफ हैं। और जो सबसे ज़्यादा आज घबरा रहा था इस राउंड में, उसका तो किसी ने नाम ही नहीं लिया। चलें, वो मेरे और उसके दरमियान है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कभी कभार अगर मैं किसी का नाम लेती हूँ तो एकदम ऑटोमेटिकली वोट उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो इस दफ़ा और काफ़ी एपिसोड से मेरी कोशिश यही रही है कि मैं नाम ना लूँ, लेकिन आप सबसे सुनने के बाद बहुत ही वाज़ेह है, बहुत ही ऑब्वियस है, और मेरी स्क्रीन पे जो नाम है वो वही है जो मेजॉरिटी कह रही है, अनमता। इन सब ने आपके खिलाफ वोट किया है। पता नहीं क्यों, बल्कि दानिश ने पास किया और लोगों ने पास किया। आई विश अनमता कि मेरे पास कोई इस किस्म की पावर होती कि मैं आपको बचा सकूं। मेरे पास इस किस्म की कोई पावर नहीं। जो मेजॉरिटी कहती है मुझे वो ही करना पड़ता है, और यहाँ से आपका सफ़र आखिरी खिलाड़ी कौन में होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। इमरान ने मेरा नाम लिया, दानिश को निकालना चाहिए था। दानिश ने बिल्कुल भी नहीं सही खेला, बार बार पास किए जा रहा था। हमारे साथ जो 8 कंटेस्टेंट्स हैं, आप लोगों के जो जहन है वो जिस तरह चल रहे हैं, आप में से कोई भी एक दूसरे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस वक्त आपने जो अमाउंट बैंक किए हैं वो 20,000 का 10%, यानी सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये है। इस तरह खेल रहे हैं, आप लोग के दिमाग खेल में है ही नहीं, और आप लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि तुम सही नहीं खेल रहे हो, तुम सही नहीं खेल रहे। पहले अपने गिरबान में झांक कर देखें। पहले राउंड में 5,000 रुपये, दूसरे राउंड में 2,000 रुपये, कुल मिलाकर 7,000 रुपये अभी तक आपके बैंक में, और यही 7,000 रुपये राउंड 3 में आप लेके जा रहे हैं। मगर इससे पहले कि हम राउंड 3 की तरफ बढ़े, ऑनेस्टली दिस टाइम आई नीड अ ब्रेक, क्योंकि यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, या तो मेरे ख्याल से आज के कंटेस्टेंट्स कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो गए हैं। आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ताकि ये भी ज़रा रिलैक्स हो और आपको भी थोड़ी सी ब्रेक मिले।
खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन। वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त मेरे पास यहाँ 8 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं। इनके बैंक का जो अमाउंट है वो बहुत ही सैड है। सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपए इन्होंने 2 राउंड्स में जमा किए हैं, जो अब ये राउंड 3 तक पहुंचा है। आगे क्या होगा? क्या ये बेहतर खेल पाएंगे एज अ टीम या फिर मजीद बुरा खेलेंगे? आई एम सॉरी, मुझे कहते वक्त तो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हो कुछ यूं रहा है कि आप लोग को या तो गेम नहीं समझ आ रहा, या तो आप लोग हो रहे कंफ्यूज, या तो आप लोग हो रहे नर्वस। या आपकी कंफ्यूजन और नर्वसनेस मैं दूर करना चाहती हूँ, और मुझे पता चला आप में से कोई एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की हमारे पास यहाँ मौजूद है जिसकी आवाज़ बेहद खूबसूरत है। ज़ारा, आप वैसे रियाज करती हो क्या? म्यूजिक के घराने से हो या वैसे ही? वैसे ही, बस शौक है। किसका शौक था, अपना या अम्मी का? मेरा खुद का। अच्छा, तो हाउ ओल्ड आर यू? 17। और गाने का शौक है आपको? जी। तो फिर हमें क्या सुना रही है? मैं नाज़िया हसन का सुना रही थी, आंखें मिलाने वाले। वाओ, दैट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, मुझको भुलाना नहीं, मन को सजाने वाले, जीवन में आने वाले, जीवन से जाना नहीं। मैं जवां, मैं हंसी, मेरे पास क्या नहीं हो आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, मुझको भुलाना नहीं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। एंड कितनी खूबसूरती से आपने नाज़िया हसन का ये गाना गाया है। दैट इज़ लवली ज़ारा। एंड यू नो, दिस इज़ वन थिंग दैट आई लव अबाउट बोल, बिकॉज पहले भी आप लोग जानते हैं कि एक्टर्स, सिंगर्स और हर किस्म के टैलेंट रखने वाले लोगों को काफ़ी प्रमोट किया जाता है। और हमें भी, हमारा फॉर्मेट ये नहीं है, लेकिन हमें जब भी पता चलता है कि कोई टैलेंटेड है, किसी में कोई टैलेंट है, तो हम उसको ज़रूर मौका देते हैं कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आकर अपना मौका दिखाए, ताकि शायद ही कहीं हमारे प्लेटफॉर्म से उसे कहीं और चांस मिले, मौका मिले। सो ऑल द बेस्ट ज़ारा, आगे भी आप इसको परस्यू करें ताकि हम ड्रामों में या आगे जाके आपके गाने सुने। ऑलराइट, इमरान, कैसा गाया इन्होंने? वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त। तो सीरियस शक्ल के साथ क्यों बोल रहे हो वेरी नाइस? कैसे गाया दानिश? बहुत ज़बरदस्त। तो तालियां बजाएं ज़ारा के लिए। कुछ रिलैक्स हो आप लोग। जी बिल्कुल। अब दिमाग चलेगा। 10% क्या है, 50% क्या है, सवालों के जवाब क्या है? क्या हम राउंड 3 की तरफ बढ़े? बिल्कुल। देखिए जी, अभी तक 50,000 और 75,000 तक बात थी। यहाँ राउंड 3 में अमाउंट मजीद बढ़ जाता है और बढ़कर अमाउंट 1,25,000 रुपए तक पहुंच जाता है। जहां ये टॉप प्राइस इंक्रीज हुआ है, वहीं आपका टाइम कम हुआ है। इस राउंड का टाइम 2 मिनट 40 सेकेंड होगा, यानी 10 सेकेंड मजीद कम। और मनी ट्रेल थोड़ी सी चेंज है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखें, बहुत गौर से सुने कि पहला सवाल 2,500 का है, दूसरा 5,000 के लिए, तीसरा 10,000 के लिए, चौथा 25,000, पांचवा 50,000 रुपये, छठा 75,000 रुपये, सातवां सवाल 1,00,000 रुपए। अगर आप इस सवाल से पहले, यानी 1,00,000 रुपए के सवाल से पहले बैंक कह देते हैं तो 75,000, अगर यहाँ से सब करेक्ट जवाब आते हैं तो 75,000 रुपीज आपके बैंक में आ जाते हैं। 8वां सवाल 1,25,000 रुपए के लिए। अब आपका डिसीजन है क्या करना है। 8 सवालों के सही जवाब देंगे तो ये पैसे आ जाएंगे आपके, और 1,25,000 के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 8 सवालों के सही जवाब हैं। यहाँ मौजूद भी 8 कंटेस्टेंट्स ही, अगर सब एक ठेका ले लेना सही जवाब देने का, सब जिम्मेदारी ले ले सही जवाब देने का, तो मेरे ख्याल से हर एक कंटेस्टेंट को एक सही जवाब देना है, बीच में बगैर चेन तोड़े हुए, बगैर पास कहे हुए, बगैर कोई गलत जवाब दिए हुए, तो ये सारे पैसे आप लोग के बैंक में आ जाएंगे। डू यू थिंक दैट्स पॉसिबल आतिफ?
बिल्कुल कर सकती है। लेकिन ये तो तभी पता चलेगा जब ये राउंड शुरू होगा। 2 मिनट 40 सेकंड का ये राउंड शुरू होगा रमशा आपसे। क्या आप तैयार हैं? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कॉमनवेल्थ गेम्स की सबसे ज्यादा मेजबानी का एजाज किस मुल्क के पास रहा? ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट। दानिश, जिस तरह हमारे फ्लैग में 1 स्टार होता है, इसी तरह चाइना के फ्लैग में कितने स्टार्स होते हैं? 5। करेक्ट। इमरान, वो कौन सा ऐसा परिंदा है जो हवा में भी साकिन रह सकता है? शकरखोरा। करेक्ट। ज़ारा, बैंक तस्वीर देखकर बताएं इस बिल्डिंग का नाम क्या है? सेंट जोसेफ मॉल, इस्लामाबाद। करेक्ट। वकास, 2002 में इटली की करेंसी यूरो में चेंज हुई थी। इससे पहले इटली की ऑफिशियल करेंसी क्या कहलाती थी? पास। लीरा। मोहम्मद आसिफ, आपने सुना होगा कि मून जमीन से दूर हो रहा है। मून जमीन से हर साल कितना दूर होता है? पास। 1.49 इंच। आतिफ, क्या आप ये बता सकते हैं कि इंसानी आंख की रेजोल्यूशन क्या है? पास। 576 मेगापिक्सल्स। आसिफ, हम अपने कंप्यूटर से फाइल्स डिलीट करते हैं, पिक्चर्स डिलीट करते हैं, वीडियो भी डिलीट करते हैं। डिलीटेड डेटा कहाँ जाता है? हार्ड डिस्क। करेक्ट। रमशा, आवाज सुनकर इस शख्सियत का नाम बताएं। चाहिए अगर कोई फ्रंटियर से आया है तो हम उसे कहते हैं ये तो फ्रंटियर का है। सर। करेक्ट। दानिश, कुछ लोगों को नींद में चलने की आदत होती है, असल में एक बीमारी है। इस बीमारी का नाम क्या है? सोमनम्बुलिज्म। करेक्ट। इमरान, इस्लामाबाद अब पाकिस्तान का कैपिटल है। इस्लामाबाद का पुराना नाम क्या था? पास। पोटोहार रीजन। टेलीस्कोप स्पेस गैलेक्सीज के बारे में रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ी टेलीस्कोप का नाम क्या है? पास। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। वकास, उन पहली पाकिस्तानी फीमेल डॉक्टर का नाम बताया जिन्होंने 2012 में एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी की डिग्री हासिल की। पास। मरियम सुल्ताना। मोहम्मद आसिफ, पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोग्राम और एटम बॉम्ब के खालिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इंतकाल किस सन में हुआ था? 10 अक्टूबर 2021। करेक्ट। आतिफ, चाइनीज क्लासिकल नॉवल जर्नी टू द वेस्ट में एक एनिमल दिखाया गया था जिसका नाम सन वुकोंग था। ये कौन सा जानवर था? मंकी। करेक्ट। आसिफ, 1930 से पहले टर्की के शहर इस्तांबुल को क्या कहा जाता था? कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ आपका वक्त होता है पूरा। उफ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरे लिए यकीनन आपके लिए भी मुश्किलात बढ़ रही हैं, क्योंकि 2 कंटेस्टेंट्स हुए माइनस और अब वक्त आया है तीसरे कंटेस्टेंट को एलिमिनेट करने का। कौन होगा वो तीसरा कंटेस्टेंट? किसने बार बार बैंक बोला, किसने नहीं बोला, किसने गलत जवाब दिया, कौन वक्त लगा रहा था, किसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और कौन होगा आपकी टीम का एसेट जिसको बचा कर रखना और आखिर तक लेकर जाना। डिसीजन आपका है। आपका वक्त एलिमिनेशन का शुरू होता है अब। वकास आतिफ ने टाइम वेस्ट किया जिसकी वजह से चेन टूट गई, लेकिन इमरान ने मौके पर बैंक करके अच्छा अमाउंट सेव कर लिया। कौन जाएगा नेक्स्ट राउंड में और कौन होगा एलिमिनेट? दानिश। वकास। इमरान। आतिफ को जाना चाहिए। ज़ारा। आतिफ को जाना चाहिए। आई थिंक आतिफ हमारे साथ आगे नहीं बढ़ सकता। आतिफ, आपको क्या लगता है? जो इन्होंने कहा वही लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने इस राउंड में अच्छा नहीं खेला और पहले मैं 2 राउंड्स में अच्छा खेल रहा था, तो अब मुझे भी लगता है कि मुझे जाना चाहिए। अगर इस राउंड में आतिफ नहीं गया तो आसिफ और रमशा में से कौन बाहर जाएगा? मैं भी रमशा। इन्होंने आपका नाम लिया है, आप किसका लेंगी, अपना या आसिफ का? आसिफ का। अब आसिफ, अब सब अपने अपने जहन से खेल रहे हैं। पहले इन्होंने सबने डिसाइड किया कि इसको निकालो, लेकिन अब जो है ये कंफ्यूज हो रहे हैं खुद भी। हाँ, सबने नहीं, देखो सबने मैं अब भी इनके खिलाफ हूँ, क्योंकि वोट्स आपके खिलाफ है। आतिफ, इस राउंड में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इस खेल में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। लेकिन इससे पहले आप जाएं, मुझे पता चला है कि आप मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। जी, मिमिक्री आर्टिस्ट। किसको मिमिक करते ज़्यादातर?
सियासतदानों को ज़्यादातर करता हूँ। किसको? इमरान खान, शहबाज शरीफ। किसको करेंगे आज हमारे लिए? इमरान खान को। मैं इमरान खान को। जिस तरह इन सब ने मेरे खिलाफ साजिश की है, इन सब को शर्म आनी चाहिए। यानी ये सारे मिल के इन सब ने प्लान बनाया कि इसको किसी तरह इससे निकाला जाए। और बोल का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हर जगह हमारे जलसे, धरने और हर चीज़ दिखाई है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, थैंक यू आदिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी खिलाड़ी कौन में हिस्सा लेने का बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 2 राउंड्स में तो मैं बहुत अच्छा खेला था, लेकिन उसके बाद अच्छा नहीं खेल पाया, तो जिसकी वजह से मुझे आउट होना पड़ा। राउंड 4 की तरफ बढ़ते हैं, मगर राउंड 4 में जाने से पहले बैंक में कितने पैसे हैं आपके पास? इस दफा आप लोगों ने जो अमाउंट जॉइंट एफर्ट से जमा किया वो है 20,000 रुपए की अमाउंट। पहले के 7,000, अभी के 20,000, यानी कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ 27,000 टॉप प्राइस था 1,25,000 का। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक का इनाम जीत सकते हैं। राउंड 4 का टॉप प्राइस है 5 लाख रुपए। सारी गलतियां हो जाएंगी माफ, सारे मसले हो जाएंगे सॉल्व अगर 5 लाख रुपए का आधा भी आपके बैंक में आ जाता है। मनी ट्रेल सुन ले। पहला सवाल 2,500 के लिए, दूसरा 5,000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 1 लाख के लिए, 7th 2,50,000, फाइनली 8वां सवाल अगर सही हो जाता है तो 5 लाख रुपए। 7 कंटेस्टेंट्स यहां मेरे साथ मौजूद हैं, मगर टाइम हो जाएगा कम। 2 मिनट और 30 सेकंड का वक्त है। आर यू ऑल रेडी? यस मैम। रमशा आपसे शुरू हुआ था ना? दानिश इस दफा आपसे शुरू होगा। मालदीव्स नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन का क्या नाम था जिसने 2018 में SAFF चैंपियनशिप जीती थी? अली अशफाक। करेक्ट। इमरान। नंबर 13 को यूरोप में अनलकी और मनहूस समझा जाता है। चाइना में किस नंबर को अनलकी समझा जाता है? नंबर 4। करेक्ट। ज़ारा इटली का वो कौन सा शहर है जो 118 आइलैंड्स को तकरीबन 400 से ज्यादा ब्रिजेस के जरिए लिंक करके बनाया गया है? वेनिस। करेक्ट, वेनिस। वकास। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान है। चांद पर जाने वाले लोगों का टोटल काउंट क्या है? पास। 12। मोहम्मद आसिफ। लाहौर में वाक़े इस मशहूर मस्जिद का नाम बताया जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई जा रही है? वजीर खान मस्जिद। करेक्ट। आसिफ। बैंक। इंसानी जिस्म की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? एयर। करेक्ट। रमशा। स्टार्ट में लैंडलाइन फोन से दूसरी सिटी कॉल करने के लिए कॉल बुक करवाई जाती थी। पाकिस्तान में किन 2 शहरों में सबसे पहली डायरेक्ट डायलिंग स्टार्ट हुई? कराची और हैदराबाद। करेक्ट। दानिश। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की जानिब से USA का एक मशहूर मिलिट्री बेस पर अटैक किया गया। USA की उस मिलिट्री बेस का नाम क्या है? पर्ल हार्बर। करेक्ट, पर्ल हार्बर। इमरान, एंड ऑफ हिस्ट्री एक पॉलिटिकल फिलॉसफी की बुक है जो 1992 में पब्लिश हुई। इस बुक के राइटर का क्या नाम है? फ्रांसिस फुकुयामा। करेक्ट। ज़ारा। बैंक। आवाज सुनकर बताएं कौन सी शख्सियत की आवाज है? लेकिन थैंक यू सो मच फॉर दिस अप्रिसिएशन एंड इनवाइटिंग मी हियर। और इतना मुश्किल मुझे टॉपिक दे दिया आपने, लेकिन इट्स अ वेरी हाशमी। करेक्ट। सेंसस यानी मर्दमशुमारी मुल्क में लोगों की तादाद मालूम करने का अमल है। ये बताएं पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी किस सन में हुई थी? पास। 1951। मोहम्मद आसिफ। फिनलैंड एक यूरोपियन कंट्री है जो 1917 में आज़ाद हुआ। फिनलैंड ने आज़ादी किस मुल्क से हासिल की? रशिया। करेक्ट। आसिफ। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में चॉकलेट हीरो के नाम से मशहूर वहीद मुराद का इंतकाल 1983 में हुआ था। ये बताएं इंतकाल के वक्त उनकी क्या उम्र थी? 45 ईयर्स। करेक्ट। रमशा, आईफल टावर फ्रांस का एक पॉपुलर सिंबल है, लेकिन फ्रांस का नेशनल एनिमल सिंबल कौन सा है? टूस्टर। करेक्ट। दानिश। बैंक। गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और मुख्तलिफ किस्म के गिटार होते हैं जिसमें स्ट्रिंग्स की तादाद अलग होती है। अकूस्टिक गिटार में कितनी स्ट्रिंग्स होती हैं? 6 स्ट्रिंग्स होती है और यहाँ आपका वक्त होता है पूरा 460 स्ट्रिंग्स। वाओ, क्या लगता है कैसा खेला? अच्छा खेला इस राउंड में। आपको लगता है?
जी बिल्कुल, मतलब कि जिस तरीके से चेंज आपको क्या लगता है किसने अच्छा नहीं खेला और किसका नाम आप लेंगे? दानिश, एंड में देख लिया आपने क्या देखा? जो चेंज चल रही थी वो ब्रेक हो गई। रमशा किसका नाम लेगी? दानिश। दानिश किसका नाम लेगा? मैम वकास। इमरान किसका नाम लेगा? वकास। ज़ारा? दानिश। वकास किसका नाम लेगा? ज़ारा। दानिश के लिए 3 नाम, वकास के लिए 2 नाम। आसिफ किसका नाम लेते हैं? वकास। दानिश के 3 नाम और वकास के भी 3 नाम। 3 वोट्स आपके लिए, 3 वोट्स आपके लिए। मगर वोटिंग का वक्त तो अभी शुरू हुआ भी नहीं। ये तो आप लोगों ने कहा है, देखती हूं आप लोग लिखते क्या हैं। आपके वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। मुझ तक वो नाम पहुंचाए, क्या ये वही नाम है जो इस वक्त आपने मेरे साथ डिसाइड किया, या फिर आपके जहनों में नाम बदल जाएंगे? दानिश और वकास टाइम वेस्ट करते रहे। ज़ारा, इमरान, आसिफ ने बैंक करके अमाउंट तो सेव कर लिया, लेकिन चेन नहीं बचा सके। अब देखना ये है मेजॉरिटी वोट्स किसके हिस्से में ज्यादा आते हैं, कौन होता है एलिमिनेट। ज़ारा, आर यू डन? यस मैम। आसिफ, आर यू डन? जी जनाब। आसिफ, रमशा, दानिश, इमरान, वकास, आसिफ और ज़ारा ने जिन लोगों के नाम लिए हैं वो नाम इस वक्त मेरे पास यहाँ मेरी स्क्रीन पे मौजूद है। दानिश, काफ़ी नाम आए हैं आपके खिलाफ और आपका नाम बार बार दोहराया जा रहा था राउंड 1 से लेके, और अब क्योंकि हम खड़े राउंड 4 में, यहाँ भी दानिश दानिश हो रहा है। लेकिन इस राउंड में जिसने आपसे बेहतर नहीं खेला उसका भी नाम साथ में आ रहा है। मेजॉरिटी वोट्स जो मेरी स्क्रीन पे आ रहे हैं वकास, वो आपके लिए हैं। राउंड 5 में आप नहीं बढ़ पाएंगे। आपका आखिरी खिलाड़ी कौन में सफर होता है यहीं पर खत्म। थैंक यू। कोशिश तो मैंने की आगे बढ़ने की, मगर 3-4 तक राउंड तो मैंने पार की है। मगर कुछ लोग थे जो जैसे दानिश था, आसिफ था और 2-3 और थे जिनको उन्होंने नाम लिया। तो चलो कोई नहीं, यहाँ तक पहुँचा। कोशिश तो मेरी अच्छी थी, बस थोड़ी तैयारी कम थी। गाइस, बैंक में कितने पैसे होंगे? 5 लाख का टॉप प्राइज। काफ़ी सवाल के जवाब सही थे। बैंक की आवाज़ कम आई, ये शुरू में ही जल्दी जल्दी बैंक होने लगा। क्या लगता है कितना अमाउंट जमा किया होगा? 50,000 आई थिंक। 50। दानिश? 45 to 50। रमशा? ज़ारा? 40। आसिफ? 15,000। 25,000 रुपए। जहां 5 लाख का मार्जिन था वहां सिर्फ 25,000 रुपए आपने जमा किए। पहले के 27,000 रुपए बैंक में मौजूद थे, इस दफा के 25,000 रुपए, कुल मिला के 52,000 रुपीज। मगर अब भी देर नहीं हुई है। राउंड 5 में आप लोग लेके जा रहे 52,000 रुपीज। इससे पहले कि हम राउंड 5 की तरफ बढ़े, यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त यहाँ राउंड 5 शुरू होने जा रहा है। इनकी बैंक की पोजीशन कुछ ऐसी है कि इनके पास इस वक्त 52,000 रुपीज मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस फिगर को ये बढ़ा सकते हैं, और अगर बढ़ा सकते हैं तो कितना ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि आज इस प्लेटफॉर्म से यहाँ मौजूदा कंटेस्टेंट में से कोई एक ऐसा खुश नसीब होगा जो मैक्सिमम 30 लाख रुपए जीत कर जा सकता है। किस्मत आपकी अपने हाथ में है। 4 कंटेस्टेंट्स यहां से एलिमिनेट हो चुके हैं। देखिए जी,
जो भी अमाउंट आप अपने बैंक में जमा करेंगे वो ही घर लेकर जाएंगे। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि टीम वर्क से ज्यादा पैसे जमा करें। राउंड 5, 2 मिनट 20 सेकंड का होगा ये राउंड। टॉप प्राइज इस राउंड में 10 लाख रुपए का है। बहुत बड़ी रकम है, गलती की गुंजाइश नहीं है। 8 सही जवाब दे दें, 10 लाख आपके बैंक में आ जाएंगे। दानिश, लास्ट राउंड में आपसे शुरू किया हमने राउंड। इमरान, पहला सवाल राउंड 5 का आपसे शुरू होगा। वक्त 2 मिनट और सिर्फ 20 सेकंड है। प्लीज याद रखें, वक्त जाया ना करें। चेन कोशिश करें, ब्रेक ना करें। बैंक की आवाज आनी चाहिए, लेकिन डिसीजन आपका है कि बैंक कब बोलेंगे, हर सवाल के बाद, हर दूसरे सवाल के बाद, या फिर शायद 4-5 सवाल के बाद बैंक का बजर दबाएंगे, बैंक की आवाज निकालेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे जमा हो। ये स्ट्रैटेजी मैं नहीं, आप बनाएंगे। क्या कहती है आपकी अकल? हर कंटेस्टेंट के पास जब सवाल आता है उसका जहन क्या कहता है कि बैंक कहूं या ना कहूं। इससे ज्यादा मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। इमरान, 2 मिनट 20 सेकंड, राउंड 5 का पहला सवाल। वक्त शुरू होता है अब ओलंपिक गेम्स, जिसमें दुनिया के बहुत से ममालिक के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। ओलंपिक गेम्स का मोटो क्या है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। करेक्ट। जारा, चांद पर तो कई स्पेसक्राफ्ट और ह्यूमन मिशन भेजे जा चुके हैं। जुपिटर को सबसे पहले किस स्पेसक्राफ्ट ने ऑर्बिट किया था? आई थिंक गैलीलियो। गैलीलियो सही जवाब। मोहम्मद आसिफ, 3G और 4G जो इंटरनेट ब्राउजिंग की फास्टेस्ट सर्विसेज है, इनका पाकिस्तान में आगाज किस सन में हुआ था? 23 अप्रैल 2014। करेक्ट। आसिफ, हमारी जमीन की तरह सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स के पास भी मून है। टाइटन किस प्लैनेट का मून है? नेपट्यून। सैटर्न। रमशा, सामने तस्वीर देखकर इस इमारत का नाम बताएं। पास। कुतुब मीनार। दानिश, किनकाकुजी एक मशहूर बुद्धिस्ट टेंपल है। बुद्धिज्म रिलीजन का ये टेंपल किस मुल्क में मौजूद है? जापान। करेक्ट। इमरान, बैंक। 2017 के सर्वे के मुताबिक इंडिया का जीडीपी का रैंक 5th था। इस सर्वे के मुताबिक जीडीपी के लिहाज से पाकिस्तान का क्या रैंक था? 40। करेक्ट। जारा, बैंक। वैसे तो तमाम कंट्रीज के फ्लैग एक दूसरे से अलग होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग सबसे ज्यादा किस मुल्क के फ्लैग से मिलता जुलता है? न्यूजीलैंड। करेक्ट। मोहम्मद आसिफ, पेरिस जो कि फ्रांस का कैपिटल है, इसमें साल 2024 में स्पोर्ट्स का कौन सा मेजर इवेंट स्टार्ट हो गया? समर ओलंपिक गेम्स। आसिफ, आवाज सुनकर बताएं कौन से सिंगर की आवाज है? पास। नजम शिराज। रमशा, टूर डी फ्रांस के नाम से हर साल फ्रांस में एक स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये इवेंट किस स्पोर्ट का है? साइकिलिंग। करेक्ट। दानिश, खिलाफत उस्मानिया इस्लामी दुनिया की आखिरी खिलाफत थी जो 1299 में स्टार्ट हुई थी। खिलाफत कब खत्म हुई थी? 1922। करेक्ट। इमरान, बैंक। सांता क्लॉज जो कि क्रिसमस में बच्चों को गिफ्ट देते हैं, इनका फुल नेम या फिर रियल नेम क्या है? सैंट निकोलस। गलत जवाब, सेंट निकोलस। जारा, स्टार्स अपनी एनर्जी खत्म करके फट जाते हैं जिसके नतीजे में ब्लैक होल्स बनते हैं। स्टार्स के फटने के इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पास। सुपरनोवा। मोहम्मद आसिफ, पाकिस्तान में बहुत से लेक्स के शुमार दुनिया के बुलंद लेक्स में होता है। पाकिस्तान की वो कौन सी लेक है जो सबसे ज्यादा बुलंदी पर है? रश लेक। करेक्ट। आसिफ, ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली, यहाँ आपका वक्त होता है खत्म, 2 मिनट 20 सेकंड का। राउंड 5, कंटेस्टेंट्स मेरे सामने 6 और अब आप में से होगा एक एलिमिनेट। सवाल ये बनता है कि आप में से कौन है वो एक, उसका नाम मुझ तक पहुंचाएं। एलिमिनेशन का वक्त शुरू होता है अब। मोहम्मद आसिफ ने किया टाइम वेस्ट। जारा और इमरान ने भी दिए गलत जवाब और कहा पास पे पास। आसिफ ने बैंक करके अमाउंट सेव कर लिया। देखते हैं राउंड 6 में कौन जाता है। Are you all done? इमरान, इतना वक्त क्यों लग रहा है? Yes, ma'am, I'm done. इतना वक्त क्यों लगा? थोड़ा कंफ्यूज था। किसके बीच में?
बिकॉज मैम इस राउंड में मैंने भी एक जवाब गलत दिया था, तो मैंने सोच समझ के एक नाम टाइप किया है। ज़ारा, आपने जिस कंटेस्टेंट का नाम यहाँ लिखा है, क्यों लिखा है? सही नहीं खेल रहे वो, उन्हें बाहर जाना चाहिए मुझे लगता है। किन को? आसिफ को। क्यों? ये सही नहीं खेल रहे। अच्छा, जो 3 राउंड में, शुरू के 4 राउंड में मैंने जो सेव करके दिए बैंक में जो पैसे, अब एक राउंड अच्छा नहीं गया, तो हम सब मिलके खेल रहे हैं ना, वो तो हम सब मिलके खेल रहे हैं। बट मुझे फर्क भी नहीं पड़ता अगर आपने नाम लिखा हो 1 2 3 4 5, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिसने भी आपको फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। नहीं पड़ रहा, मुझे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसने नाम दिया। आसिफ, आप सबके अगेंस्ट जा रहे हो सकता है नेक्स्ट राउंड में आप भी गलत खेलो। बात नहीं है ना, आप ये देखें कि शुरू के जो 4 राउंड है उसमें अच्छा खेला मैंने, रमशा ने आपस में डिस्कशन की थी, बैंक करके भी मनी सेव किया आप लोग की, तो फिर नहीं, गेम का ये रूल नहीं है कि आप आपस में डिस्कशन करके आप किसी एक को एलिमिनेट करो। अब यहाँ तक आ चुके हैं, अब जो गलत जवाब दे रहा है अब उसको निकाले ना। नहीं आसिफ, आप थोड़े प्राउड हो रहे हो। आसिफ, इस राउंड में आप थोड़े प्राउड हो रहे हो, इस वजह से आप लोग को। एक्सक्यूज मी मैम, मेरे हिसाब से रमशा को जाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि रमशा नहीं चल सकती आगे। ऐसे तो आपने भी बहुत सारे आंसर के जवाब गलत दिए। आप थक गई हैं, आप रेस्ट करें अब जाके। सॉरी टू से। आई एग्री विद दानिश, रमशा को जाना चाहिए। यार एग्री तो मुझ पे भी थे आप लोग सब, तो सारे में आपका भी नाम आएगा आसिफ, आप कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। जिस कंटेस्टेंट का नाम इस वक्त मेरे सामने यहाँ मौजूद है, आप लोग चाहे जो भी कहें, नाम तो एक ही आ रहा है जो बार बार आ रहा है। आसिफ, आपके साथ रमशा है, क्या लगता है रमशा, कैसा खेला था आपने? मैम शुरू में नर्वस थी, मगर अभी तो मैं अच्छा खेल रही थी। शुरू में नर्वस थी लेकिन अभी अच्छा खेली थी, लेकिन यहाँ मौजूद मेजॉरिटी लोगों को लगता है कि आपने अच्छा नहीं खेला, या फिर आप आगे के राउंड में अच्छा नहीं खेलेंगी, इसलिए इन लोगों ने आपको एलिमिनेट कर दिया। राउंड 6 में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। मुझे पता नहीं क्यों वोट आउट किया है दानिश ने, इमरान ने, ज़ारा ने, आसिफ ने। मैं ज़्यादा अच्छा खेल सकती थी आगे और गेम जितवा सकती थी। कहीं दानिश, आपको ये तो नहीं लगा कि आपके कहने पे? नहीं मैम। शाहरुख खान नहीं। एक्टिंग, मुझे लगता है एक्टिंग कर सकते हैं आप। करते हैं? मैम करता हूँ। करते हो? जी, छोटे मोटे काम मिल रहे। रियली? हाँ, लग रहा था। बताओ, जिस तरह तुम्हारी आंखें बड़ी एक्सप्रेसिव हैं। थैंक यू मैम। कोई एक्टर पसंद है आपको? जी। कोई ऐसा किरदार पसंद है जो आपको लगता है कि इसको नहीं, मुझे होना चाहिए था? हाँ, नहीं मैम, ऐसा नहीं। हमारे पाकिस्तानी ड्रामे में? हाँ मैम, दानिश तैमूर को बहुत लाइक करता हूँ, उनको फॉलो अच्छा, थोड़े थोड़े दानिश तैमूर से रिजेम्बलेंस है भी आपकी? हाँ, उनको फॉलो करता हूँ। आपकी आंखें, ये हिस्सा हल्का हल्का दानिश तैमूर जैसा है, लोग कहते हैं आपको? थैंक यू मैम। जी कहते हैं ना? जी मैम। जी चलो ठीक है। किसी लड़की को अपनी इज्जत बनाना, उसे प्यार करना, उसे इज्जत देना, माँ क्या गुनाह है? कोई गलती है क्या? ये गुनाह है माँ मेरे लिए? आखिर क्या गलत किया मैंने? क्या गलत किया मैंने? उसे प्यार करके उसके लिए इतना पॉजेसिव था माँ, उसके लिए इतना कुछ किया मैंने, वो ये सब कर गई माँ। वो कहती है कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। माँ 5 सालों में मैंने उसके लिए क्या नहीं किया। खुद का नहीं सोचा, उसका सोचा। पहले उसे खिलाता था, खुद बाद में खाता था। हमेशा उसका ख्याल रखा, उसकी छोटी छोटी खुशियों का, उसकी बात मानना, उसकी हर जिद मानी, जायज़ नाजायज़ उसकी हर ख्वाहिशात पूरी की मैंने। पर कल उसने कह दिया कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। माँ आप मुझे एक बात बताएं, क्या मैं इतना बुरा? I love how ये मुझे देख के बार बार कह रहा है माँ मुझे बताए, माँ मैंने किया ही किया। माँ, यहाँ इतने और लोग हैं लेकिन इसने मुझे ही देख के बोला है माँ बताए ना माँ। अरे नाम भी दानिश है। जी मैम। पसंद भी दानिश तैमूर को करते हो, लगते भी उसकी तरह हो। क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने मतलब दानिश तैमूर पसंद था तभी नाम रखा आपका? नहीं, वैसे ही रख दिया। और इत्तेफाक से मिल भी रहे हो उनसे, उनके डायलॉग्स भी पसंद है, नाम भी दानिश है। हाँ। पूरा डायलॉग याद था? बहुत फॉलो करते हो दानिश को? बहुत ज्यादा। क्या बात है, मेरे ख्याल से बोल इनको मिला दे दानिश से। दानिश तैमूर का आप जानते हैं ना, गेम शो होता है। जी बिल्कुल होता है, पर कभी मुलाकात में भी एक बार मुलाकात हुई थी उनसे, उनके एक ड्रामे में गया था, वहाँ पे बस क्राउड के लिए गया था, सिर्फ उनसे मिलने के लिए। चले, ऑल द बेस्ट यू। इंशाल्लाह
किसी दिन हम भी आपको इसके अलावा स्क्रीन पे देखेंगे। ऑलराइट गाइस, सो जानना चाहते हैं बैंक में क्या अमाउंट है आपकी? जी 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 बिल्कुल। 10 लाख में से जो अमाउंट आपने बैंक की है, सेव की है, वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए हैं। पिछले 52,000, इस दफा के 20,000, टोटल 72,000 रुपीज बढ़ रहे हैं राउंड 6 की तरफ। 5 कंटेस्टेंट्स मेरे सामने हैं। राउंड 6 का टॉप प्राइस है 15 लाख रुपए। 2 मिनट 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। इस टाइम में ज्यादा से ज्यादा सवाल के जवाब दें, ज्यादा से ज्यादा सही जवाब दें, बैंक करें ज्यादा पैसे। पहला सवाल 2,500 के लिए, दूसरा 5, तीसरा 10, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 2.5 लाख रुपए, सातवां 10 लाख रुपए, आठवां 15 लाख रुपए। कम ऑन गाइस, यू कैन डू इट। नर्वस मत होइए, एक दूसरे को काटने में मत लगे, गलतियां मत ढूंढे, फोकस करें, फोकस। ज़ारा, ये राउंड आपसे शुरू होगा। 2 मिनट 10 सेकंड का राउंड और वक्त शुरू होता है राउंड 6 का अब। पीकापू वर्ड इंग्लिश में छोटे बच्चों से कहा जाता है। ये किस गेम का डिफेंस स्टाइल है? पास। बॉक्सिंग। मोहम्मद आसिफ, जमीन के नेचुरल सैटेलाइट को हम मून कहते हैं। फोबॉस एंड डीमॉस किस प्लैनेट के सैटेलाइट या मून है? मार्स। करेक्ट। आसिफ, बैंक। पाकिस्तान के फ्लैग की तरह जापान के फ्लैग में भी 2 कलर्स होते हैं। ये बताइए कि जापान के फ्लैग में कौन से 2 कलर्स मौजूद हैं? वाइट और रेड। करेक्ट। दानिश, किस ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने 1998 में पाकिस्तान के खिलाफ 334 रन बनाने के बाद डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड इक्वल करके इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी? पास। मार्क टेलर। इमरान, अमेरिका की नेटिव या इंडिजिनस लोगों को रेड इंडियंस कहते हैं। न्यूजीलैंड के नेटिव लोग क्या कहलाते हैं? मौरी। करेक्ट। ज़ारा, कराची में मौजूद इस बिल्डिंग का नाम बताएं जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है। मोहट्टा प्लेस। करेक्ट। दुनिया का सबसे पुराना अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम जिसे सबवे भी कहा जाता है किस शहर में मौजूद है? मौजूद है लंदन। करेक्ट। आसिफ, बैंक। 1974 में टर्की का एक मुल्क से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जिसके नतीजे में टर्की ने उस कंट्री पर अटैक भी किया था, वो कौन सा मुल्क था? पास। साइप्रस। दानिश, बिग बैंग के नतीजे में यूनिवर्स बनी और मुसलसल फैल रही है। एक खास पॉइंट पर पहुंचकर यूनिवर्स रिवर्स होगी। इस रिवर्सल पॉइंट को क्या कहा जाता है? बिग क्रंच। करेक्ट। इमरान, ये किस पाकिस्तानी एंकर की आवाज है? पूछ देंगे वफा का यूं इश्तबाह गलत, मिला के खाक में रख देंगे हर सिपाही गलत। करेक्ट। बैंक। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड इंडिया की रानी रामपाल ने जीता था। इनका ताल्लुक किस स्पोर्ट से है? हॉकी। करेक्ट। आसिफ, बैंक। ऐसी वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें ऑब्जेक्ट्स आपको स्क्रीन के बजाय 3 डायमेंशनल नजर आते हैं, जैसे रियल में सामने हो। इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? होलोग्राम टेक्नोलॉजी। करेक्ट। दानिश, JF-17 पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट है जो चाइना की मदद से बनाया गया है। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 1910 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट। मोहम्मद आसिफ, शहद की बहुत सारी मक्खियां मिलकर शहद बनाती हैं। एक शहद की मक्खी अपनी पूरी जिंदगी में कितने ग्राम शहद बनाती है? 0.8 ग्राम। करेक्ट। बाइकाल का शुमार दुनिया की बड़े लेक्स में होता है। ये बताएं कि गहरी झील कहलाती है, इसकी डेप्थ कितनी है? पास। 5,315 फीट। और यहाँ आपके 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त होता है खत्म, यानी राउंड 6 खत्म। परफॉर्मेंस कैसी थी? आसिफ, दानिश, इमरान, ज़ारा, मोहम्मद आसिफ, ये सब आप अच्छे से जानते हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। प्लीज वो नाम मुझ तक पहुंचाएं जो आगे राउंड 7 में नहीं पहुंचेगा। एलिमिनेशन का वक्त शुरू होता है अब। आसिफ, दानिश, ज़ारा ने अच्छा खेला। आसिफ ने बैंक करके अच्छी अमाउंट सेव की। इमरान थोड़े कंफ्यूज नजर आए। किसका सफर यहीं तक था? कौन होगा एलिमिनेट? वो कंटेस्टेंट जो राउंड 7 की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। तमाम कंटेस्टेंट्स को लगता है कि उसने बेहतर नहीं खेला। इस दफा मैं आप लोगों से नाम नहीं पूछूंगी, बल्कि मैं आप लोगों की मुश्किल आसान करूंगी।
आप लोग के नाम बताए बगैर मैं बताऊंगी कि वोट्स सबसे ज़्यादा किसको मिले हैं। ये वो कंटेस्टेंट है जो आगे नहीं बढ़ेगा, ये वो कंटेस्टेंट जो आखिरी खिलाड़ी कौन का टाइटल नहीं जीत पाएगा। इमरान, मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ है। राउंड 7 की तरफ आपका जाना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि वोट्स आपके खिलाफ है। एंड वी डू एज द मेजॉरिटी सेज। आखिरी खिलाड़ी कौन में यह आपका आखिरी राउंड है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। बस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्यों निकाला। हालांकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट मैं था, सभी जानते हैं, आपने भी देखा, आपको भी पता होगा। और वक्त पे मैं बैंक भी कह रहा था, मैंने काफ़ी अपने पैसे भी सेव किए, लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने शायद पूरी मिली भगत थी, पूरी सियासत थी शायद इन सब की। दानिश, इमरान ही क्यों? मैम, इमरान शुरू से खेल रहा है, अब उसे जाना चाहिए था आई थिंक। अच्छा, वाह। ज़ारा, क्यों इमरान? बस उन्हें जाना चाहिए था, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे थे। आपको लग रहा था वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे? जी बिल्कुल। आसिफ, पिछले 2 राउंड से मुसलसल वो चेन भी तोड़ रहा था और आंसर भी उसके गलत आ रहे थे। आपने तो लास्ट राउंड में भी बोला था कि इमरान को जाना चाहिए। जी, उसके आंसर। आसिफ, मेरा वोट इमरान को नहीं था, बट अच्छा खेल रहा था और मज़ा ही उसके साथ खेलने में जो अच्छा खेले। मज़ा ही उसके साथ खेलने में जो अच्छा खेले, तभी कंपटीशन हो तो मैं मज़ा आता है। आसिफ, दैट्स अ ग्रेट थॉट कि खेलना उसके साथ चाहिए जो बराबरी का हो या फिर बेहतर हो, ताकि खेल में मज़ा आए। लेकिन यहाँ तमाम मेजॉरिटी लोगों को लगता था कि इमरान ने बेहतर नहीं खेला। बैंक में जो अमाउंट आपने इस राउंड में 15 लाख टॉप प्राइस था, आपने जीते हैं। आपकी जो एवरेज है ना, वो जिस तरह राउंड आगे बढ़ रहा है, आपकी एवरेज खराब होती जा रही है। पिछले राउंड में क्या अमाउंट था? 20,000 का। इस राउंड में जो आपने कुल मिला के एक साथ जीते हैं वो है 17,500 रुपए, जबकि 15 लाख का टॉप प्राइस था। टोटल 89,500 रुपीज। और अब हम राउंड 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि अमाउंट मजीद बढ़ेगा, लेकिन आप लोगों को साथ मिलकर अपना जहन चलाना होगा इससे पहले कि हम राउंड 7 की तरफ बढ़े। यहाँ तमाम देखने वालों को भी ब्रेक चाहिए। आप लोग को एक छोटी सी ब्रेक पे लेके जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ मौजूद थे 10 कंटेस्टेंट्स। एकदम मुझे मेरा ये प्लेटफॉर्म खाली लगने लगा, क्योंकि इस वक्त मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ 4 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं और बहुत जल्द 4 में से हो जाएंगे 3। यहाँ इस वक्त जो लोग एलिमिनेट हुए हैं वो है 6 कंटेस्टेंट्स देखते देखते यहाँ से बाहर चले गए। सवाल ये पैदा होता है कि अब ज़ारा तुम, दानिश आप, आसिफ या फिर मोहम्मद आसिफ, आप में से कौन होगा वो एक कंटेस्टेंट जो इस राउंड में परफॉर्म नहीं करेगा। आपकी टीम की परफॉर्मेंस कुछ ऐसी है कि बैंक में आपके पास इस वक्त मौजूद है टोटल 89,500 रुपीज। इस अमाउंट को आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये है राउंड 7। राउंड 7 का मनी ट्रेल आपको बताती है। राउंड 7 का जो टॉप प्राइज है 20 लाख रुपए का। सारी गलतियां बैलेंस हो सकती हैं। सवाल नंबर 1 होगा 5,000 के लिए, दूसरा सवाल 10,000 के लिए, तीसरा 25,000 के लिए, चौथा सवाल 50,000, पांचवा 2.5 लाख के लिए, छठा 7.5 लाख, सातवां सवाल 15 लाख के लिए और आठवां 20 लाख रुपए के लिए। अगर आप 5 सवाल के सही जवाब देने के बाद बैंक करते हैं तो सीधा सीधा 2.5 लाख रुपए जमा कर लेते हैं। प्लीज चेन मत तोड़िए ताकि मैक्सिमम पैसे बैंक कर सके। ये राउंड होगा 2 मिनट का। राउंड 7 जहां प्राइस 20 लाख का है, एकदम टाइम गिरकर 2 मिनट पे आ जाता है, यानी 10 सेकंड मजीद कम हो। 1
120 सेकंड आपके पास मौजूद है। देखना है कि आप लोग इस 120 सेकंड को कितना यूटिलाइज करते हैं। ये वक्त अपनी तरफ खींचते हैं या इस वक्त को अपने लिए मुश्किल बनाते हैं। डिसीजन इज योर्स। आसिफ, इस राउंड को शुरू करेंगे आपसे। 2 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। टोमोकाजु हरिमोटो एक फेमस जापानीज स्पोर्ट्समैन है। इनका ताल्लुक कौन से गेम से है? टेबल टेनिस। करेक्ट। एक जवान इंसान के जिस्म में 206 हड्डियां होती हैं। ऑक्टोपस में कितनी बोन्स होती हैं? 0। कोई नहीं। करेक्ट जवाब। दानिश, पहला यूरोपियन जो 1505 में श्रीलंका पहुंचा वो पोर्चुगीज था, और उस पोर्चुगीज कैप्टन का नाम क्या था? लोरेंको डी अल्मेदा। करेक्ट। ज़ारा, हॉकी की एक किस्म आइस हॉकी है। 2012 की वर्ल्ड आइस हॉकी चैंपियनशिप किस मुल्क ने जीती थी? रशिया। करेक्ट। आसिफ, सिडनी की इस मशहूर बिल्डिंग का नाम बताएं जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है। सिडनी ओपेरा हाउस। करेक्ट। आसिफ, अगस्त 17, 1988 को पाकिस्तान के साबिक सदर जियाउल हक का प्लेन क्रैश हुआ था। इस हादसे में कितने लोग हलाक हुए थे? 2। गलत जवाब। 30 लोग। दानिश, लेक टैंगनयिका का शुमार दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील में होता है। ये लेक किस कॉन्टिनेंट में मौजूद है? अफ्रीका। करेक्ट। ज़ारा, डायमंड का शुमार कीमती तरीन स्टोन्स में होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा डायमंड किस मुल्क में निकाले जाते हैं? रशिया। करेक्ट। मोहम्मद आसिफ, यूनेस्को जो यूएन का एजुकेशन, साइंस और कल्चर से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट कब कायम हुआ? 16 नवंबर 1945। करेक्ट। आसिफ, आवाज सुनकर बताइए किस पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर की आवाज है? यूं करो तो अंदर आ गया, यूं करो तो बाहर निकल गया। मोहम्मद आसिफ। करेक्ट। दानिश, बैंक। कुवैती खवातीन को 2005 में वो कौन सा राइट मिला था जो बाकी ममालिक की खवातीन के पास पहले से मौजूद था? पास। वोट डालने का राइट। पाकिस्तान के चारों सूबों में 37 डिविजन हैं। इन डिवीजन में मौजूद डिस्ट्रिक्ट्स की टोटल कितनी तादाद है? 160। करेक्ट। आसिफ, इस्लामी और वेस्टर्न कैलेंडर दोनों में मंथ की तादाद 12 है। वो कौन सा कैलेंडर है जिसमें 13 महीने होते हैं? इथियोपियन कैलेंडर। करेक्ट। आसिफ, बैंक। डिफरेंट स्पोर्ट्स में टीम की अलग तादाद होती है। बास्केटबॉल की टीम में कितने मेंबर्स होते हैं? 12। गलत जवाब। सही जवाब है 5, और यहाँ आपका 2 मिनट का वक्त होता है पूरा। 120 सेकंड पूरे हुए। मुझे लगता है इस दफा टीम ने बेहतर खेला। बेहतर खेलने के बावजूद भी अफसोस की बात यह है कि आप में से कोई एक होगा एलिमिनेट। एलिमिनेशन का वक्त शुरू होता है अब। आपके सामने टैबलेट्स मौजूद है। मुझ तक वो नाम पहुंचाए जो राउंड 8 में नहीं जाएगा। ज़ारा, मोहम्मद आसिफ की परफॉर्मेंस अच्छी रही। दानिश और आसिफ ने पास कहा और दिए गलत जवाब। किसकी परफॉर्मेंस बुरी रही? कौन होगा एलिमिनेट? ये तो मेजॉरिटी वोट्स ही फैसला करेंगे। ऑलराइट जी, नाम मेरे पास आ चुके हैं। दानिश, व्हाई दिस कंटेस्टेंट? क्यों? मैम, मेरे हिसाब से वो आगे निकल जाएंगे। ओ, आपको लगता है? काटना चाहता हूँ। ओके। ज़ारा, क्यों यही नाम? क्योंकि ये बहुत स्लो खेल रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये आगे जा पाएंगे हम लोगों के साथ। वाई आसिफ, क्यों इस कंटेस्टेंट का नाम ले रहे हैं? बस अब उन्हें जाना चाहिए क्योंकि अच्छा भी नहीं खेल रहे और परफॉर्म भी नहीं कर रहे। दैट्स इट। और आपने ये नाम क्यों लिखा आसिफ? मोहम्मद आसिफ, मैम एक राउंड में सही खेलती है तो 2 राउंड में वो बैड खेलती है। एक राउंड में सही खेलती हैं, 2 राउंड में बैड खेलती है। लेकिन यहाँ जो मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं आपको आगे नहीं जाना चाहिए। राउंड 7 से राउंड 8 में मोहम्मद आसिफ वो शख्स, वो कंटेस्टेंट आप हैं जो इस टाइटल के करीब नहीं जा पाएंगे। यानी ये राउंड आपका आखिरी राउंड होगा। मैम ओवरऑल तो मैं बेस्ट खेल रहा हूँ। ओवरऑल आपने डेफिनेटली अच्छा खेला होगा, लेकिन ये डिसीजन मुझ पे नहीं बल्कि इन पर है और मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी को। थैंक यू। KPK से या मर्दान से इस शो के लिए आया था और पॉलिटिक्स के नज़र हो गया। मैं यहाँ तमाम लोगों ने मेरे साथ पॉलिटिक्स की और मुझे एलिमिनेट कर दिया। आसिफ, दानिश और ज़ारा, आप 3 कंटेस्टेंट्स राउंड 8 तक पहुँच गए हैं। राउंड 7 में जो आपने मेहनत की, राउंड 1 से लेके 7 तक का बेस्ट राउंड राउंड 7 था। इस राउंड में आपने कुल मिलाकर 90,000 रुपए
90,000 रुपए जो आपने 1 से लेके 6 तक नहीं जमा किए वो आपने एक राउंड में जमा कर लिए। वो आई थिंक यू ऑल शुड क्लैप फॉर योरसेल्फ बिकॉज ये मैक्सिमम अमाउंट है जो आपने जमा किया। इस राउंड के 90,000 रुपए कुल मिला के बैंक में जो पहले पड़े हुए थे वो थे 89,500। टोटल बैंक का फिगर है 1,79,500 रुपीज विच इज नॉट अ बैड फिगर। यू ऑल स्टार्टेड ऑफ बैड, फिर अच्छा नहीं खिला, बट राउंड 7 में आकर बैलेंस कर लिया। लेट्स सी कि राउंड 8 आप लोग कैसा खेलते हैं और आप तीनों में से कौन है वो कंटेस्टेंट जो राउंड 9 की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। ये बताएं दानिश, अगर टॉप प्राइज जीतते हैं तो क्या करेंगे? मैम अपना कुछ एक छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता हूँ, मतलब किसी प्रोडक्शन के साथ मिलके। ओह लवली। ज़ारा आप क्या करेंगी अगर बड़ा अमाउंट जीतती हैं? मैं शॉपिंग करूंगी। शॉपिंग करेंगी? किसके लिए? अपने लिए। ओ, घर वालों के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए? घर वालों के लिए भी कर लूंगी, थोड़ा सा उनके लिए भी। आसिफ आप क्या करेंगे? फैशन मॉडलिंग से हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि डिज़ाइनर बनूँ, या तो फिर एक ऐसी प्रोडक्शन खोलूँ, या तो फिर एक ऐसी जगह लूँ जिसमें अच्छी खासी, मतलब कि मैं अपने आप पे सारी चीज़ें फैशन की अवेलेबल कर सकूँ और फोटोग्राफी कर सकूँ। फोटोग्राफी भी कर सकूँ, ठीक है जी। ये तो तब होगा जब आप जीतेंगे। ये राउंड इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है, क्योंकि ये राउंड 8 है, सेमीफाइनल। इसके बाद राउंड 9 है और राउंड 9 में विनर डिसाइड होगा कि कौन होगा। और यहाँ तक जितना भी अमाउंट बैंक होगा वही राउंड 9 में जाएगा, वही अमाउंट आप अपने साथ लेकर जाएंगे। तो आपने अपना बेस्ट देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे राउंड 9 तक जाए। मगर टाइम होगा 1 मिनट 50 सेकंड का, मजीद कम, और टॉप प्राइज है 30 लाख रुपए का। मनी ट्रेल। पहला सवाल 5,000 के लिए, दूसरा 25, तीसरा 50,000 के लिए, चौथा 2.5 लाख के लिए, पांचवा 7.5 लाख, छठा 15 लाख, सातवां 25 लाख और आठवां 30 लाख रुपए के लिए। ये वो राउंड है जहां आपके पास मौका है 30 लाख रुपए ले जाने का। आपके और 30 लाख के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 8 सही जवाब है। कम ऑन गाइस, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। गिव योर बेस्ट। अकल इस्तेमाल करें, जहन इस्तेमाल करें, वक्त ज़ाया ना करें। नहीं आता कोई बात नहीं, पास कह दें, स्किप करें, मेक इट क्विक, ताकि मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछ सकूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले पैसा जमा करने का। आर यू रेडी? आसिफ आपसे स्टार्ट करेंगे सबसे पहला राउंड। आपके पास वक्त है 1 मिनट 50 सेकंड का, जो शुरू होता है अब। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो क्रिकेट के रूल्स और रेगुलेशंस तय करती है, आपको मालूम है आईसीसी का हेडक्वार्टर किस मुल्क में है? यूएई। करेक्ट। दानिश, श्रीलंका एशिया में मौजूद एक आइलैंड जैसा खूबसूरत मुल्क है। श्रीलंका के सबसे बड़े रिवर का नाम क्या है? महावेली गंगा। करेक्ट। ज़ारा ध्यानचंद इंडिया के एक फेमस हॉकी प्लेयर गुजरे हैं, इन्होंने ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, इसका क्या नाम है? गोल। करेक्ट। आसिफ, जम्बिया का शुमार अफ्रीका के बड़े मुल्कों में होता है, जम्बिया का कैपिटल का नाम क्या है? पास। लुसाका। दानिश, आपकी स्क्रीन पर पाकिस्तान की कौन सी मशहूर मस्जिद है? शाहजहां। करेक्ट। बैंक। ज़ारा, यूरोपियन यूनियन यूरोप के 27 कंट्रीज का एक कंबाइंड पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है, ये कब कायम हुई? 1993। करेक्ट। आसिफ, इंतजामी लिहाज से अक्सर कंट्रीज में स्टेट या प्रोविंस के टर्म यूज होते हैं, रुवांडा में कितने प्रोविंसेस हैं? आई थिंक 4 प्रोविंस। करेक्ट। दानिश, बैंक। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो कौन सा मुल्क था जिसे तारीख की बदतरीन हाइपर इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा? हंगरी। करेक्ट। बैंक। ज़ारा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आपने यकीनन सुनी होगी, बच्चों की मशहूर पोयम है, ये किसने लिखी है? क्वीन एलिजाबेथ। गलत जवाब, जेन टेलर। आसिफ, आवाज सुनकर बताएं पाकिस्तान के कौन से मशहूर एक्टर की आवाज है? नहीं, इतने सारे साले हैं मेरे। भाई वो क्या है क्या? दानिश तैमूर। करेक्ट। दानिश, डॉग्स की डिफरेंट ब्रीड होती है और लोग बहुत शौक से इनको पालते हैं, डॉग्स की सबसे छोटी ब्रीड का नाम क्या है? चिवावा। करेक्ट। ज़ारा, अरब ममालिक पेट्रोल की प्रोडक्शन के हवाले से जाने जाते हैं, पेट्रोल की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस मुल्क में है?
USA। करेक्ट। आसिफ, ऑरेंज ट्रेन लाहौर में मौजूद ट्रांसपोर्टेशन का एक सिस्टम है। ऑरेंज ट्रेन के टोटल कितने स्टेशंस हैं? 8। गलत जवाब, 26। दानिश, पाकिस्तानी फिल्म स्टार मीरा जो पाकिस्तान के अलावा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी है, इनका रियल नाम क्या है? इर्तिजा रुबाब। करेक्ट। ज़ारा, मुझे ये बताएं कि रिसेंटली रिलीज होने वाली फिल्म मौला जट के डायरेक्टर का नाम क्या है? और यहां आपका वक्त होता है पूरा 1 मिनट 30 सेकंड का वक्त। राउंड 8 जिसमें इनाम था 30 लाख रुपए का टॉप प्राइज। इस वक्त आपके बैंक में मौजूद है रकम 1,79,500 रुपीज। 3 कंटेस्टेंट्स मेरे सामने यहां मौजूद हैं। 3 में से रह जाएंगे 2, होगा एक एलिमिनेट। सवाल यह है कि आसिफ वो शख्स कौन होगा? वोटिंग का वक्त शुरू होता है अब। आपके सामने टैबलेट्स मौजूद है, वो नाम मुझ तक पहुंचाएं जो आगे राउंड 9 में यानी आपके सामने नहीं खड़ा होगा या फिर आपके सामने नहीं खड़ी होगी। दानिश, ज़ारा और आसिफ कौन जाएगा फाइनल राउंड में? किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, किसकी परफॉर्मेंस बुरी रही, कौन होता है एलिमिनेट? जी दानिश, किसको वोट कर रहे हैं? हम ज़ारा। क्यों? क्योंकि मैम जो बचपन से एक पोएम सुनते हुए आ रहे हैं, इन्हें उनका नाम नहीं पता कि उनके राइटर कौन है। मेरे दिमाग में उस वक्त यही चल रहा था। जी आसिफ, किसका नाम ले रहे हैं? क्लियर है, मैं ज़ारा क्लियर हूँ, ज़ारा का नाम लूँगा। क्यों? मेरे जवाब इन्होंने ऐसे दिए कि बनता है इनका जाना। मैम आगे लेके नहीं चल सकते, आगे के लिए मज़ीद मुसीबत बनाने वाली बात है। तो आगे आपको इनका साथ चाहिए भी नहीं। आप जानते हैं इस बात को कि राउंड 9 में एज ए टीम नहीं खेलेंगे जी, आमने सामने खेलेंगे। हाँ। यानी अगर वीक कंटेस्टेंट हो तो आपके लिए और अच्छा है कि आप ज़्यादा टक्कर के खेलने के साथ मज़ा आएगा ना मैम। अब मेरा ही डायलॉग मुझे भी रिपीट कर रहा है मैडम। तो मैम इन्होंने टक्कर का मांगा था, मैं अब तक टक्कर दे रहा हूँ, लास्ट तक खड़ा हूँ। आ जाए, जिसका आप शुरू से नाम दे रहे थे ना, वो लास्ट तक है आपके साथ। आ जाए और इंशाल्लाह निकल के जाऊँगा। देख लेंगे वो कौन निकल के जाता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ज़ारा, आपने वैसे किसका नाम दिया था? आसिफ। क्यों? इन्हें बाहर होना चाहिए। ये हर दफ़ा मतलब मुझे ही पॉइंट आउट कर रहे हैं। अजीब, मतलब शुरू से आप मुझे पॉइंट आउट कर रहे हैं। आई विश ज़ारा कि आप आगे भी बढ़ पाती, लेकिन दोनों वोट्स आपके खिलाफ है और ऑब्वियसली क्यों ना होते। इस सवाल के जवाब के बाद तो अगर यहाँ मज़ीद कंटेस्टेंट्स होते वो भी आपको ही वोट आउट करते। तभी कहते ना कि हाजिर दिमाग होना इस गेम के लिए बहुत ज़रूरी है। आई एम सॉरी बट यहाँ से आगे आप नहीं जा पाएंगे। आपका सफ़र आखिरी खिलाड़ी कौन में यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू। थैंक यू। मैं अंदर बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन मैंने जब देखा कि दानिश मतलब पहले मुझे कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा खेला, एंड पे मैं मुझ पे ही आ गए मतलब ना वो। और मैं शुरू से इतना अच्छा खेल रही थी, लेकिन पता नहीं क्या इन लोगों की थी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और मैं जीतते जीतते रह गई नाम में। कंग्रेचुलेशंस आसिफ, कंग्रेचुलेशंस दानिश। थैंक यू। राउंड 9 में जो 2 कंटेस्टेंट्स के दरमियान मुकाबला होगा वो आप दोनों हैं। इस राउंड में टॉप प्राइस था 30 लाख रुपए का। आपने बहुत एफर्ट करने के बाद सिर्फ 85,000 रुपीज बैंक में जमा किए हैं। कुल मिलाकर आपका बैंक का अमाउंट कुछ ऐसा है। पिछला 1,79,500, इस दफा के 85,000, कुल मिला के 2,64,500 रुपीज आप लेकर बढ़ रहे हैं राउंड 9 की तरफ। और ये वही अमाउंट है जो आप में से एक शख्स अपने घर लेकर जाएगा। 2,64,500 रुपीज। आप में से कोई एक खुश नसीब होगा जो ये अमाउंट घर लेके जाएगा। और साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ, अगर इस अमाउंट को हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं यानी 3 गुना ज़्यादा कर देते हैं तो ये अमाउंट बन जाती है 7,93,500। और आपको बोल टेलीविजन नेटवर्क ये मौका दे रहा है, आखिरी खिलाड़ी कौन इस प्लेटफॉर्म के जरिए मौका दे रहा है कि आप इस अमाउंट को यानी 3 गुना ज़्यादा बढ़ी हुई अमाउंट को अपने साथ घर लेकर जा सके। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक शर्त है, 1.5 मिनट के वक्त में मैक्सिमम जो भी सवाल मैं आपसे और आपसे पूछूंगी वो पूरे हो जाएं।
तो आसिफ सबसे पहला सवाल करूंगी मैं आपसे, आपका 1.5 मिनट का टोटल वक्त शुरू होता है अब। 2018 में होने वाले विंटर पैरालंपिक गेम्स में पैरा आइस हॉकी का गोल्ड मेडल किस मुल्क ने जीता? अमेरिका। करेक्ट। बिगेस्ट इकोनॉमी के लिहाज से चाइना दूसरे नंबर पे है, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी किस मुल्क की है? जापान। करेक्ट। आसिफ, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, डिफरेंट रिलीजन और कल्चर्स के कॉन्फ्लिक्ट के मुतालिक एक फेमस बुक है, इसके राइटर का नाम क्या है? सैमुअल हंटिंगटन। करेक्ट। दानिश, वो कौन सी एक मखसूस फील्ड है जिसमें फ्रांस के पास दुनिया के सब ममालिक से ज्यादा नोबेल प्राइज जीतने का रिकॉर्ड है? क्रिएचर्स। गलत, लिटरेचर। आसिफ, 2012 में होने वाले अजलान शाह कप जो एक हॉकी टूर्नामेंट है, कौन से मुल्क ने जीता था? साउथ अफ्रीका। गलत जवाब, न्यूजीलैंड। दानिश, बर्ड्स में सबसे हाईएस्ट फ्लाइट वल्चर यानी गिद्ध की होती है, ये मैक्सिमम कितनी हाइट पर परवाज कर सकती है? 3700 फीट। गलत जवाब, 36,000 to 37,000 फीट। आसिफ, सार्क ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका समेत 8 ममालिक है, सार्क का सबसे आखिर में मेंबर बनने वाला मुल्क कौन सा है? अफगानिस्तान। करेक्ट। 1990 में 2 मुसलमान ममालिक के दरमियान वॉर हुई थी जिसे गल्फ वॉर भी कहा जाता है, वो दोनों कौन से ममालिक थे? इराक और कुवैत। करेक्ट। यहाँ टाइम पॉज करते हैं, मेरी टीम बता रही है कि मुझे स्क्रीन पे देखना बहुत जरूरी है ताकि मुझे पता चले कि आप दोनों के दरमियान इस वक्त हो क्या रहा है। आसिफ से 4 सवाल पूछे गए, आसिफ ने 1 गलत जवाब दिया, 3 सही जवाब दिए, यानी एक आखिरी सवाल रहता है। दानिश से 4 सवाल पूछे गए, 2 सही 2 गलत। अगर दानिश 1 सवाल का जवाब सही देता है और आसिफ 1 सवाल का जवाब गलत देता है तो दोनों टाई हो जाते हैं। इन केस ऑफ टाई 1 सवाल और पूछा जाएगा टू फाइंड द विनर। आसिफ, आर यू रेडी? प्रेशर इज हाई। सही देते हो तो जीत जाते हो, गलत देते हो और फिर ये सही देता है तो टाई हो जाता है। इट्स अप टू यू कि किस तरह खेलेंगे। टाइम स्टार्ट कीजिए। बास्केटबॉल में एक प्लेयर डिफेंड करने के बजाय ऑपोजिट टीम के गोल के करीब रहता है, इस स्ट्रैटेजी को क्या कहते हैं? चेरी पिकिंग। करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। 1.5 मिनट के अंदर हमारा विनर अनाउंस हो गया है। आपके जो क्वेश्चन और आंसर का सफर है यहीं खत्म होता है क्योंकि हमें इस वक्त विनर यहां मिल गया और आप जीत के जा रहे हैं 7,93,500 रुपीज, यानी 3 गुना ज्यादा अमाउंट जो कि आपने राउंड 1 से लेके 8 तक जमा किया था। एक्सीलेंट आसिफ, कांग्रेचुलेशंस। आप ही आखिरी खिलाड़ी कौन जिसको हम इस प्लेटफॉर्म में ढूंढ रहे थे और अब यहां वक्त हो रहा है मेरे एपिसोड के खत्म होने का। थैंक यू सो मच आखिरी खिलाड़ी कौन में ट्यून इन होने का। एंड इसके साथ अगले एपिसोड में मुलाकात होगी कुछ नए कंटेस्टेंट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आखिरी खिलाड़ी कौन? बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।